पता चला है कि आपने इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। यस सर। कब था आपका इंटरव्यू? सर 21 फ़रवरी को था। कैसा रहा? सर इंटरव्यू तो सही था, लेकिन वैसे कुछ कह नहीं सकते हैं। अनसर्टेनिटी है बहुत यूपीएससी में। प्री के नोट्स हैं। पीवाईक्यू मतलब कंटिन्यू लगाना होता है या फिर नोट्स बनाना भी ठीक होता है अगर किसी को प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू तक पहुंचना है? सम उनको पहले जीएस पढ़ के देख लेना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ उनका चलता बनता है, कंफर्टेबल है, और आफ्टर दैट उनको चुनाव करना चाहिए क्योंकि ऑप्शनल बहुत मैटर करता है। मेरा 8 घंटे का शेड्यूल है। रोजाना? रोजाना। लेकिन इनकी लाइब्रेरी में एग्जिट इमरजेंसी गेट भी है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और प्रॉपर एसी भी लगे हुए हैं और यहाँ पे जब भी कोई एडमिशन लेता है उसको कार्ड दिया जाता है। सिक्योरिटी का तो कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। कितने घंटे आप पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ 12 आवर का मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इधर ही संत नगर में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है ये काफ़ी बड़ा है। मुखर्जी नगर में इतने बड़े लाइब्रेरी नहीं, छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें क्या अलग है चीज़ें? यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट अलग है, और यहाँ पे एक तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर है, प्लस में पीस है, प्लस में यहाँ पे चेयर फैसिलिटी, प्लस में जो ये चेयर के साथ ये जो मैट लगा हुआ है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि जब उठते बैठते हैं ना तो आवाज़ नहीं आती है, तो हमें पता नहीं चलता है कौन उठा कौन गया। तो इस वजह से नॉइज़ कम है यहाँ पे, और इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा है, प्लस में ज़्यादा टाइप के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, तो एक जैसे बोल सकते मिक्सअप इन्वायरमेंट है, तो उससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है। और बाकी आप देख सकते हैं इमरजेंसी एग्ज़िट भी है यहाँ पे, जैसा कि लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी उसको लेकर के फायर की होती है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी ठीक है। और संतनगर में इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा भी है। अच्छा, ये वाला बैच आपके भाई ने खरीदा था? आप ये उनसे लेके 2022 का बैच है शायद या 23 का। संस्कृति आईएएस में आपके भाई ने एडमिशन लिया था, आप उनसे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है यार। इस बार पहला अटेम्प्ट देंगे क्या? या एक्चुअली मैंने यूपीपीसीएस भी दे रखे हैं तो वो भी क्वालिफाइड है मेरे। यूपीपीसीएस? हाँ, एपीएस का एग्जाम क्वालिफाइड। अरे वाह। तो आप ऐसे ही लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करते होंगे बैठ बैठ के? हाँ सर, सेल्फ स्टडी करी है लाइब्रेरी में 4 साल। टीचर भी अच्छे वहाँ पे, यहाँ पे जो ऑनर है बहुत अच्छे हैं। अगर हम कोई भी इश्यू होगा तो हम बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल भी रखा है। भी प्रोवाइड कराते हैं क्या? न्यूज़पेपर यहाँ पे दोनों मीडिया में होता है, लाइक जैसे आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी मिल जाता है, दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, और पीडीएफ फॉर्म में भी ग्रुप में आ जाता है। वाईफाई वगैरह लाइब्रेरी में चलता है जैसे आपको ऑनलाइन कुछ क्लास वगैरह लेनी है? वाईफाई की प्रॉपर अवेलेबिलिटी और विद हाई स्पीड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि भैया हम संत नगर या बुराड़ी में रहते हैं, कोई अच्छा सा लाइब्रेरी हमें बता दीजिए। ये संत नगर मेन मार्केट में है और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा लाइब्रेरी है और यहाँ पे स्टूडेंट 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं। देखेंगे यहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप आते हैं आपको इस तरीके का एक कार्ड दिया जाता है, नहीं सकता है बाहरी किसी भी व्यक्ति की एंट्री इसमें नहीं है, जिसके पास कार्ड होगा वही जा पाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी आ रहे हैं अंदर ही, आ जाइए आ जाइए, अंदर ही जा रहे हैं ना आप भी। और यहाँ आप देखेंगे ये जो नंबर है ये रिसेप्शन यहीं का है, आप इनसे कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं अगर आपको भी पढ़ना है तो। और देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्लीज क्लीन योर शूज बिफोर एंटरिंग द लाइब्रेरी, यहाँ पे। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं और यहाँ पे जानेंगे कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैं अधिकतर बहुत सारी लाइब्रेरियों में अक्सर जब मैं जाता हूँ तो स्पेस की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे एक तो वो है नहीं स्पेस, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जो इस पीजी का ओनर है उन्होंने छोड़ा है ताकि स्टूडेंट आराम से निकल पाएँ। यहाँ कुछ दोस्त हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? अनुष्का। कहाँ से हो आप? 17 नंबर गली, संत नगर। कब से आप इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? नहीं, नीट की। कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं। कितने घंटे लगभग यहाँ पे पढ़ते हैं रोजाना? 12। 12 घंटे। हाँ, 9 से 9:30 डॉक्टर बनना है क्या आपको? हाँ। अलग पांडे सर की टीम से पढ़ रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ती हूँ। PW से। अच्छा, इस लाइब्रेरी में गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अभी लेट नाइट तक भी पढ़ते हैं आप? हाँ, 9:30 मैक्सिमम है, इतना लेट नहीं। फीस वगैरह कितनी पे करते हैं? 1200 स्लॉट के हिसाब से है। थैंक यू।
इधर इधर मैं देखता हूँ एक दोस्त हैं कि शायद एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? सर अक्षत। कहाँ से हो आप? सर बेसिकली वैसे तो हिमाचल से हूँ, यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ रखा हूँ फर्दर अपनी। अभी एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, साथ साथ में इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। इस लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं? सर बेसिकली अभी ये 1 मंथ ही हुआ है। तो 1 मंथ से आ रहा हूँ अभी सर। हिमाचल से आप कब आए थे यहाँ पे? सर हिमाचल से तो बहुत पहले ही आ गया हूँ यहाँ पे, मतलब फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ पे। बट अभी ऐसे चल रहा है, साथ में अभी सीडीएस की तैयारी है, साथ में एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ। इस लाइब्रेरी में आपको क्या क्या अलग लगा, क्योंकि लाइब्रेरी तो हर जगह होते ही होते हैं, क्या इसकी फैसिलिटीज़ आपको अलग लगी? सर बेसिकली अभी नया नया खुला है, नया नया खुला है, तो मतलब यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के जो डेस्क हैं, यहाँ पे मतलब क्वालिटी अच्छी है कंपेयर टू अदर्स करेंगे। और यहाँ पे वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे मतलब एंट्री गेट, एंट्री एग्जिट और सब अच्छा है। और मतलब दोनों जेंडर्स के लिए अच्छे अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और सर बेसिकली ये अच्छी अच्छी मतलब वही है, इक्वल टाइमिंग है, रात की भी टाइमिंग है, सुबह भी टाइमिंग, कभी भी आ जा सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत है कितने नहीं। घंटे आप स्टडी करते हैं यहाँ पे? सर वैसे अभी मैंने 8 आवर्स के लिए रखी है तो। आप जब आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हैं तो ये चेक करते हैं कि एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग है या नहीं? हाँ सर ये देखना पड़ता है, मतलब संत नगर है, थोड़ा कंजेस्टेड इलाका है, तो देखना पड़ता है यहाँ एक्सेट। पे है या नहीं? हाँ यहाँ पे है सर, यहाँ यहाँ पे आके है। हाँ। दोस्तों आप देखेंगे ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये संत नगर मेन मार्केट में है, ऐसा मुझे ओनर ने बताया है। एसी वगैरह भी प्रॉपर लगे हैं। आप लोगों की डिमांड रहती है कि आप एसी वाले लाइब्रेरी में ज़रूर जाइए, गर्मी का समय है। दिखाना चाहूँगा क्योंकि जब हम आए हैं ना तो लंच का समय है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने निकल गए हैं। इधर आप देखो कोई शायद यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एडुटेरिया से उनकी कुछ बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ लिख के लगाया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें अपनी सीट रिजर्व करानी है, तो वो भी यहाँ पे लगभग हो जाती है। इस तरीके से लॉकर वगैरह लगे हुए हैं, स्पेस की यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। एक दोस्त यहाँ सबसे कोने में बैठे हैं, इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन जी, कहाँ से हो आप? मैं रहने वाला बनारस से हूँ। आप संत नगर में ही रह के तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पे ये बताइए इस लाइब्रेरी में क्या सबसे अलग है? आप बिल्कुल कोने वाली सीट पे बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपकी रिजर्व हुई है क्या? रिजर्व वन? हाँ जी। मतलब यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा होगा इंसिडेंट होते थे बहुत सारे लाइब्रेरियों में, लाइक फायर एग्जिट नहीं था, बेसमेंट में लाइब्रेरी होती थी। तो इसकी सबसे अच्छी बात है फर्स्ट फ्लोर पे है, और फायर एग्जिट है यहाँ पे, जो कि सबसे सही चीज़ है। और दूसरा, अभी देख रहे हैं आप टेम्परेचर लगभग 38-40 पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चिल्ड है। प्लस यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सही है, स्पेशियस लाइब्रेरी है, और मैट बिछा रखे हैं, तो आने जाने में डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो ये यहाँ की। कितने घंटे लगभग आप पढ़ते हैं तो? मैंने रिजल्ट तो 24 आवर्स का कर रखा है, लेकिन मेरी सिटिंग हो जाती है 8 to 9 आवर्स। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ जी। तो जब आप पहली बार दिल्ली आए थे, आपको ऐसा नहीं लगा यार घर से काफ़ी दूर जा रहा हूँ? मैंने घर पे नहीं, मतलब बॉर्न अप बॉटअप तो मेरा यहीं हुआ है, अच्छा। रहने वाला बनारस का हूँ। ओके। हाँ जी। और क्या क्या इस लाइब्रेरी में अलग जैसे न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं क्या? न्यूज़पेपर यहाँ पे दोनों मीडिया में होता है, लाइक जैसे आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी मिल जाता है, दोनों, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, और पीडीएफ फॉर्म में भी ग्रुप में आ जाता है। वाईफाई वगैरह लाइब्रेरी में चलता है जैसे आपको ऑनलाइन कुछ क्लास वगैरह लेनी है? वाईफाई की प्रॉपर अवेलेबिलिटी और विद हाई स्पीड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इस लाइब्रेरी का नाम क्या है? एनी टाइम स्टडी लाइब्रेरी। ओके, थैंक यू। दोस्तों इस लाइब्रेरी का नाम है एनी टाइम स्टडी, और जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेस की मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे जब हमें चलना होता है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम लंच के समय आए हैं तो अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो अपने बाहर निकल गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? गौरव। गौरव जी, कहाँ से हो? यूपी प्रयागराज। प्रयागराज में तो बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मैं जाता रहता हूँ। आप दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्या है? एक्चुअली यहीं से मैंने ग्रेजुएशन वगैरह डीयू से किया सब, उसके बाद से फिर लॉ भी किया, फिर अब जुडिशरी की प्रिपरेशन में लग गया, तो इसलिए अब यहीं मन लग गया इसमें। जुडिशरी की कर रहे हैं? जी। तो एक चीज़ बताइए, जुडिशरी वाले बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है, कैसे तैयारी करें, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले तो अगर लॉ कर लिया है हमने एलएलबी, पहले ये जान के लगे कि आपको जुडिशरी के लिए जाना है या लिटिगेशन वगैरह के लिए, दोनों में फ़र्क है। अगर जुडिशरी के लिए करना है तो फिर स्टार्टिंग से एलएलबी के दौरान से ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, नहीं तो थोड़ा सा फिर क्या है कि बैलेंस बन नहीं पाता है। और लिटिगेशन के साथ भी लोग करते हैं, उससे क्या है कि फिजिकल जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो उससे बन जाती है। मैंने तो कोचिंग कर लिया था, एम्बिशन से किया है कोचिंग। आलोक रंजन सर के यहाँ से? सॉरी, हाँ जी। उनके क्लासरूम में तो मैं गया था।
अच्छा अच्छा। कैसा पढ़ाते हैं वो लोग? नहीं वो तो बढ़िया, उनके उनके सब्जेक्ट्स तो अच्छे रहते हैं, मैंने निपटा लिए। अब बताइए यहाँ लाइब्रेरी में आप कितने घंटे पढ़ते हैं? अभी तो 6 घंटे का यहाँ पे शेड्यूल है मेरा। संत नगर में ही रहते हैं? जी ये जो कार्ड वगैरह हर स्टूडेंट को मिलता है क्या? जी जी। ये कार्ड मिलता है वो एंट्री के लिए, उस पर वो बाहरी कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता? हाँ यही थोड़ा सा इसमें ठीक है। और क्या अलग है इस लाइब्रेरी में बाकी लाइब्रेरी? चेयर, यहाँ की चेयर थोड़ी सी जो है और लाइब्रेरी के कंपैरिजन में ये अलग है, थोड़ी कंफर्टेबल है। एसी वगैरह कूलिंग करती है यहाँ की? हाँ अभी तो फिलहाल चल रही है तो ठीक है। अभी तो मैंने ज्वाइन ही किया, अभी अभी 1 महीने भी नहीं हुआ अभी तो यहाँ पे। हाँ आगे चलते हैं, आगे कुछ और मित्र हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? उमा नाम है। उमा जी, आप कहाँ से हो? मैं सर उत्तराखंड से हूँ, लेकिन अब शादी होकर यहाँ आ रखी हूँ। यहाँ पे कब से आप तैयारी कर रहे सर अभी तो मेरे को 2 महीने हो रखे हैं। हो? यूपीएससी की? नहीं सर, अपने उत्तराखंड के लिए कर रही हूँ मैं यूपीपीसीएस? हाँ जी सर। उसका तो एग्जाम काफी लेट लेट होता है। सर अभी तो मेरा काफ़ी टाइम का गैप हो गया था, अभी मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि शादी। आप कैसे शादी के बाद मैनेज कर पाते हैं, समय निकालना, फैमिली को संभालना कैसे? सर वही करना पड़ता है, बच्चा भी है साथ में तो करते हैं, थोड़ा यहाँ जाते हैं, बच्चा भी देखते हैं, यहाँ पे माहौल भी अच्छा, तो पढ़ लेता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर शादी हो गई उसके बाद तो समय मिलता नहीं है। आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि समय निकाल निकल अगर निकालना चाहें तो निकल जाता है या नहीं? सबसे बड़ी बात है कि खुद का होना चाहिए, कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसके लिए फोकस रहो, बाकी फैमिली कितना सपोर्ट कर पाती है उस पर डिपेंड करता है। हस्बैंड का साथ देना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी पे ट्राई नहीं किया आपने? सर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं माइंड में, अब यहाँ अपने उत्तराखंड के लिए, क्योंकि मैं वहीं से हूँ, प्रॉपर वहीं रही हूँ, दिल्ली उसके बाद ही आई मैं, तो अभी यहाँ। तो यूकेपीसीएस का आपने ट्राई किया था लास्ट टाइम? नहीं सर, अभी मैं फर्स्ट टाइम ही, मतलब काफ़ी साल बाद मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि 12th पास मेरा बहुत पहले हो चुका है 2017 में, उसके बाद मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, इतने साल का गैप है अभी कितने फिर। घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं रोजाना आप? अभी तो मेरा उतना हो नहीं पाता है, अभी 4 साढ़े 4 ये घंटे। जो एनी टाइम स्टडी लाइब्रेरी है ये लड़कियों के लिए सेफ है? हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम मतलब। तो नहीं होती आप लोगों को जैसे लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं? सर देखो, मैं नाइट में तो मैं रहती नहीं हूँ, मैं तो वही दिन का टाइम है आफ्टरनून में, फिर वही शाम को चले जाते हैं, बट है माहौल अच्छा है, टीचर भी अच्छे वहाँ पे, यहाँ पे जो ऑनर है बहुत अच्छे हैं, अगर हम कोई भी इश्यू होगा तो हम बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल भी रखा है। आपका क्या नाम है दोस्त? भास्कर। आप भी उत्तराखंड से हो? हाँ। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, सीए की। Okay. कब से? मतलब मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट ही करा था, तो अभी जैन में मैंने फाउंडेशन का पेपर दिया था, एक बार तो निकल गया, अब इंटर का चल रहा है अभी। लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हो? मेरा 8 घंटे का शेड्यूल रोजाना? है। रोजाना? रोज आना। तो घर पे क्या प्रॉब्लम होती है आपको? घर पे ये होता है ना कि जैसे मतलब भाई हो गए, बहन हो गए, तो कहीं ना वो बीच में डिस्टर्ब करने आ ही जाते हैं, या फिर घर में कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो यहाँ आता हूँ तो ऐसा है कि किसी को ज़्यादा मतलब बातचीत भी नहीं करते, यहाँ पे सब पढ़ते रहते हैं, तो इतना अच्छा फ्लो बना रहता है पढ़ने का। और दूसरा ये है कि मतलब हाँ, जैसे हो गया ना कि कभी जैसे कुछ हेल्प चाहिए भाई, जैसे कहना है कि कुछ, तो वो भी नहीं होता कि यहाँ पे ऐसा है कि अपना पढ़ना है बस, हो गया और अपना पढ़ लिया तो निकलो, किसी से फालतू मतलब नहीं रखते। मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं, मतलब पढ़ाई उससे रखते हैं, अच्छा कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो सब हेल्प भी करते हैं, बट ऐसा है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करता है दूसरे को। ये क्या पढ़ रहे थे अभी आप? ये अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट। अच्छा, क्या क्या नाम है इन सर का? प्रवीण जिंदल सर। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम सर्वज्ञ सिंह है। कहाँ से हो आप? मैं कानपुर से हूँ। कब आए थे इधर? 3 साल हो गए। पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, सीजल कर रहे हैं। अच्छा, अटेम्प्ट वगैरह दिया आपने? हाँ दिया है। इस बार भी दिया था? हाँ इस बार दिया था, इस बार प्री में नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले वाले मेंस में हुआ था, मतलब मैं कुछ नंबर से रुक गया था। इस बार काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि इस बार कट ऑफ और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। हाँ धांधली तो हुई है, एज वाला जो क्राइटेरिया वो नहीं लिया उन्होंने। बहुत सारे बच्चे जो एज के बाहर है उनको भी लिस्ट में रखा है। तो आप लोगों को दुख होता है कि यार हम लोग मेहनत कर रहे थे, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ? तो कई टीचर्स मिल के करते रहे इस बार कि 2024 में कुछ चेंज हो सकते हैं, वो करें, लेकिन अभी शायद नहीं लग रहा कि होंगे। कितने घंटे यहाँ रोजाना पढ़ते हैं अपने लक्ष्य के लिए? पढ़ते हैं 10-11 बजे। रोजाना? घर की याद आती है या नहीं, दूर है घर से? याद तो आती है। तो बीच में मन ऐसा नहीं करता छोड़ो यार चलो घर चलते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं। नौकरी लेके ही जाना है? फ्यूचर में देखना है ना कि हम अपने बच्चों को कौन सा फ्यूचर क्या देंगे फ्यूचर में, है कि नहीं। कब से इस लाइब्रेरी में आप आ रहे हैं? अब मेरा तो अभी 15 दिन हो गए लगभग। ठीक है ये लाइब्रेरी? हाँ लाइब्रेरी से ही।
थैंक यू। इधर इधर आप देखेंगे, ये हम आगे की तरफ आ गए हैं। ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है। हम खुद कंफ्यूज हैं कि किन से बात करें और किन से नहीं। धीरे धीरे आगे चलते हैं। एक दोस्त यहाँ पे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद राठौर। कहाँ से हो आप? मथुरा से। मथुरा से? बहुत अच्छी जगह है। जी ये अभी आप क्या पढ़ रहे हो? जी अभी मॉडर्न मॉडर्न इंडियन? कौन से सर पढ़ा रहे हैं ये? सर के बारे में तो अभी पता नहीं है, अभी मैंने वीडियो लेक्चर लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रही जी है? कोई अटेम्प्ट दिया है इस बार आपने? जी अभी तो नहीं दिया, लेकिन अभी दूंगा। ग्रेजुएशन वगैरह भी मथुरा से ही की है? हाँ तो मथुरा। मुखर्जी नगर रहते थे या डायरेक्ट फिर इधर आए बाद में? पहले मैं गांधी विहार रहता था, उसके बाद 1-2 साल बाद मैं यहाँ आ गया संत तो नगर में। इस लाइब्रेरी में पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं? हाँ अभी तो आता है, इन्वायरमेंट अच्छा है यहाँ के लिए, मतलब बेस्ट लाइब्रेरी है संत नगर में। तो क्या क्या ये लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं लाइब्रेरी में? इन्वायरमेंट अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ा, और बाकी भी फैसिलिटियाँ वो सब ओके। आईएएस बनना है आपको? आईपीएस? अब ये तो डिपेंड करता है रैंक पे, लेकिन वो सबकी ख्वाहिश तो आईएएस की रहती है। आपकी क्या है? आईएएस ही। ट्राई करो, फिर आएंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा हम आगे। हम इस वाली रो में आ गए हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? सर रोशन। थोड़ा सा तेज बोलो यार। सर रोशन। कहाँ से हो आप? सर मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आपने ये पूरा भर दिया है लिख लिख के? क्या बना रहे हैं आप? सर मैं जो भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करता हूँ उसको। यूपीएससी की तैयारी करते हैं नहीं क्या? सर सीजीएल की तैयारी करता हूँ सर। इस बार जो मतलब कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, ऐसा क्यों? सर इस बार क्या हुआ था, जो हमारा नॉमिनेशन हुआ था ना, उसमें उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से नॉमिनेशन किया था। उसमें क्या हुआ था, किसी बच्चे का 0.2 0.3 से बहुत सारे बच्चे रह गए थे। ये दिक्कत हुई थी इस बार। हम लोग भी गए थे वहाँ पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स। जी सर। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? सर मैं चाहता हूँ कि नॉमिनेशन बिल्कुल ना हो मेंस वाले पेपर में ना, मेंस सिंगल डी में होनी चाहिए, जिससे सही बच्चों को फिर वो मिल पाए। यहाँ पे कितने घंटे आप पढ़ते हैं अभी? सर 8 से 10 घंटे। हाँ जी सर। संत नगर ही रहते हैं या मुखर्जी नगर? संत नगर ही रहता हूँ। ये लाइब्रेरी बेस्ट है या नहीं? बिल्कुल सर। इधर एक और स्टूडेंट है। आपका क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम निशा है। पता चला है कि आपने इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। यस सर। कब था आपका इंटरव्यू? सर 21 फ़रवरी को था। कैसा रहा? सर इंटरव्यू तो सही था, लेकिन वैसे कुछ कह नहीं सकते हैं। अनसर्टेनिटी है बहुत यूपीएससी में। जी, आपका यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? नहीं सही, मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इंटरव्यू। और ऑप्शनल क्या था आपका? सर पीएसआईआर। आपने बीच बीच में बदला भी था क्या ऑप्शनल? नहीं सर, एक ही ऑप्शनल था, फर्स्ट मेन था मेरा, तो फिर मेरे को कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फर्स्ट में ही पीएसआईआर में मार्क्स आ गए। आप कहाँ से हो? सर मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे बाहर बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करने, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। आपने सेल्फ स्टडी की है? सर मैंने सेल्फ स्टडी करी है विदाउट कोचिंग, और खुद ही रिसोर्सेज पता लगा के खुद ही एडजस्ट किया है, और मेरे को नहीं लगता कि कोचिंग ऐसे नेसेसरी है कि मस्ट है कि करना ही करना है। जी, आपका फोर्थ अटेम्प्ट था और मेंस फर्स्ट था। हाँ, तो मेरे प्री नहीं हो रहे थे, 3 प्री नहीं हुए थे। पहले जीएस हो गया था, तो सी सेट रह गया था, तो सी सेट की वजह से नहीं होता था मेजरली। तो आप ऐसे ही लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करते होंगे बैठ बैठ के? हाँ सर, सेल्फ स्टडी करी है लाइब्रेरी में 4 साल। जी, आपका बचपन से ही सपना था या फिर ग्रेजुएशन के बाद ऐसा हुआ कि बस मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? सर ग्रेजुएशन में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ एनवायरनमेंट होता है कि सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही होते हैं, तो वहाँ से पता चला उसके बारे में, तब मैंने ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। आपने बहुत सारे अपने यहाँ पे नोट्स वगैरह बनाए हैं। आपकी राइटिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये आपके मतलब पहले से हैं या फिर आपने अभी बनाए हैं? ये पीवाईक्यू के नोट्स है, ये लास्ट ईयर मैंने बनाए थे, वो ही फ्री के नोट्स हैं। पीवाईक्यू मतलब कंटिन्यू लगाना होता है या फिर नोट्स बनाना भी ठीक होता है अगर किसी को प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू तक पहुँचना है? सो मेरे हिसाब से तो पीवाईक्यू मस्ट है, वो आप बार बार लगा सकते हैं, तो उससे आपको पैटर्न और थीम पता चल जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अपने नोट्स फिर अगर उसको भी शॉर्ट नोट्स में बनाना है, जैसे मैंने बना रखे हैं, तो वो और अच्छा है, क्योंकि सब रिपीट ही होता है, तो उसको अच्छे तरीके से दिमाग में हो जाता है, तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपकी हॉबी क्या है? सर मैं तो पॉडकास्ट सुनती हूँ, और एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक, ये सब मेरी हॉबी थी। उन्होंने आपसे क्या सवाल पूछा था? उन्होंने डेफ से रिलेटेड कुछ पूछा था? हाँ, डेफ से ही पूछा था कि आप पॉडकास्ट सुनते हो, तो मैं स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो उसने उन्होंने पूछा कि कौन कौन से पॉडकास्ट, उनके नाम बताओ, और फिर एक्सरसाइजेज कौन सी करती हो, तो मैं एरोबिक करती थी, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा ये क्या होता है, बाकी एक्सरसाइज क्यों नहीं करती हो, और बाकी मेजरली पीएसआईआर वगैरह ऑप्शनल्स के था। इस बार जो बच्चे प्रीलिम्स देंगे
उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? तो मेजरली जैसे रिसोर्सेज सब बताते हैं, बुक्स तो मतलब कम ही होती है, जो है लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, उस पे ही लिमिटेड रहना चाहिए, और उसको 10 बार 20 बार जो हो सकता है, जितने अभी जैसे 40 दिन बचे हैं तो उसी को बार बार पढ़ना है, उसी के नोट्स बार बार रिवाइज करना है। और सी साइड पे मेजरली ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उतना ही लिमिटेड पढ़ना है, ज़्यादा उसमें पीएचडी नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट में। जो हम सोचते हैं कि टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ्स मिल रहे हैं, सब कुछ पढ़ लो, तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आप लिमिटेड नोट्स बनाओ 60-70 पेज के, उसको ही 40 दिन में ख़त्म कर दो बार बार। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुखर्जी नगर रहोगे तो ही आपका मेंस या प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, ये आपने साबित कर दिया। आप संत नगर में ही रहते हैं क्या? यस सर, संत नगर में। और मैंने जब इंटरव्यू दिए था तो मेजरली बच्चे सेल्फ स्टडी गए थे विदाउट कोचिंग के, तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है सेल्फ स्टडी से, क्योंकि कोचिंग वाले मिसगाइड ज़्यादा करते हैं इस बार। ये बात तो कहीं ना कहीं पूरी इन्होंने सही बताई है इस बार। और आप कुछ कहना चाहते हैं नई फ्रंट को जो आज आपको देखेंगे देश भर के कोने कोने? सर ये है कि पहले आप सेल्फ स्टडी करो, अगर आपको तब आप अपनी कमियां पहचान सकते हो, फिर आप कोचिंग लो। जैसे मेरा सी सेट नहीं था, तो मैंने एक कोर्स लिया टेलीग्राम पे सी सेट के लिए, लेकिन पूरा ऐसे मैंने आंख बंद करके किसी एक कोचिंग पे विश्वास नहीं करा। तो ऐसे ही अपनी कमियां आपको ही पता चलेगी जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। दूसरों के भरोसे रहोगे तो वो कोर्स 2-3 साल खींच देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ईयर्स वेस्ट हो गए हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि कोचिंग जाने से पहले अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, फिर जो कमियाँ हैं वो उससे आप सुधार करें। यूपीएससी। रिजल्ट आने वाला है, रात को नींद थोड़ा सा कम आती होगी कि पता नहीं क्या होगा। हाँ सर, तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ कि पढ़ लेती हूँ, प्री का भी आने वाला है, तो बस रिजल्ट तो क्या पसंद है, आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएएस? सर ऑफ कोर्स आईएएस का ही होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी मैंने सेकंड आईपीएस भी भरा है। तो दोनों में मैं खुश हूँ। मुझे लगता है इस पूरी लाइब्रेरी में आप ही हैं जो अभी इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। हाँ सर, बहुत कम बच्चे हैं ऐसे। जब आपका हाँ। रिजल्ट आएगा तब ये सब लोग मोटिवेट होंगे। हाँ, अच्छी बात है। मैं इंस्पायर करना चाहती हूँ कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, और वो भी ऐसे जगह से जहाँ पे कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। इस लाइब्रेरी में जैसे आप लोग स्टडी करते हैं, आप भी करती हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे लेट नाइट कर रहे हैं या कई घंटे कर रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए सेफ है? सेफ है सर, मैं 10 बजे जाती हूँ यहाँ से, मेरे को तो बिल्कुल सेफ लगता है। लाइटनिंग और बाकी एनवायरनमेंट जो रोड है यहाँ पे, तो वो बिजी रहता है रोड, ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में है लाइब्रेरी, तो बहुत कंफर्टेबल है गर्ल्स के लिए भी। थैंक यू सो मच, आपके लिए शुभकामनाएं कि जल्दी आपका हो जाए, फिर आपका इंटरव्यू करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ और दोस्त बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह। थोड़ा तेज बोलो। आपने लंच वगैरह किया है या नहीं? हाँ किया। कौन से सर की क्लास ले रहे हैं, गौरव सर की? हाँ कुमार गौरव, करंट अफेयर। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ वनडे एग्जाम्स एसएससी कोई वगैरह। अटेम्प्ट दिया है भी आपने? और एक दिया था सीएचएसएल का, तो उसमें नहीं हुआ था। कितने घंटे पढ़ते हैं आप यहाँ पे? 5-6 घंटे। तो घर पे क्या प्रॉब्लम होती है पढ़ने में? प्रॉब्लम काफ़ी चीज़ें, मतलब जैसे माइंड ना लोनली फील करने लगता है वैसे तो। और लाइब्रेरी में एक माहौल सा मिल जाता है कि हाँ चलो बैठ रहे हैं सब लोग आसपास, तो साथ में मतलब देखते देखते हो जाती है चीज़ें कि हाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं बैठे हुए, ये सारी चीज़ें। ये फूल पत्ती वाली क्या क्या कौन सी क्लास होती है सर की? ये सुबह करंट वाली कराते हैं, मतलब ये वनडे एग्जाम्स के लिए मेनली अच्छा। है टारगेटेड, और डेली कराते हैं ये। और स्टैटिक भी इसमें मतलब कंपाइल्ड रहता है। ये आपने क्या बनाया है ये? ये ऐसे ही करंट की चीज़ें हैं तो अच्छा। चलते रहते हैं करंट वगैरह। ये कार्ड वगैरह आपको लाइब्रेरी से ही मिलता है? हाँ कार्ड लाइब्रेरी वाले प्रोवाइड कराते हैं, इसी के थ्रू बायोमेट्रिक वाला सीन रहता है, तो उसके ताकि थ्रू। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना पाए। जी इसी। आगे चलते हैं, ये शायद आपका पेन गिर गया है आपका है? और कुछ दोस्तों से बात करेंगे। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम लकी सिसोदिया। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मेरे को 1 हफ्ता हो गया। 12th में गई अभी आप? नहीं, मैं ग्रेजुएशन हो गया। हो गया? कहाँ से? आगरा यूनिवर्सिटी से। वाह। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बहुत कम आए। अच्छा, इस बार पहला अटेम्प्ट देंगे क्या? या वाह, एक्चुअली बहुत मैंने यूपी बढ़िया। पीसीएस भी दे रखे हैं, तो वो भी क्वालिफाइड है मेरे। यूपीपीसीएस? हाँ, एपीएस का एग्जाम क्वालिफाइड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या टारगेट आईएएस बनना है क्या आपको? हाँ सर, अभी तो टारगेट यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोनों में से ही जॉब लेना है तो फिलहाल। जॉब क्यों, दहेज ज्यादा मिलेगा शादी में इसलिए? ये दहेज का नहीं, एक अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी और अपनी करियर स्टेबिलिटी के लिए भी एक जॉब इम्पोर्टेंट है। तो ये आप क्या अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, तो सारे आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं ये?
कितने घंटे पढ़ रहे हैं आप आईएएस बनने के लिए? मैं मिनिमम डे में 7 to 8 आवर्स तो रोज पढ़ता हूँ। जाना है? हाँ रोजाना मॉर्निंग 9 AM आता हूँ और 5 AM चला पास में ही आपका घर है क्या लाइब्रेरी के? हाँ पास में रूम ले रखा है। अच्छा, रूम लेके रहते हैं? हाँ जी। कितना रेंट देते हैं उसका? यहाँ रेंट मेरा, हम 2 लोग हैं तो 6000 देते हैं। ठीक है, पढ़ाई करो। आप देखेंगे दोस्तों, ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया के कोने कोने के मुखर्जी नगर आने की कोशिश करते हैं या फिर ये सोचते हैं हमें वहाँ जाना है, तो इस तरीके की लाइब्रेरी में आके वो लोग पढ़ते हैं। और पूरे भारत में हमने सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी के वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो कहीं की भी लाइब्रेरी हो, और आपको दिखाया है। यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं। और कुछ दोस्त और बच्चे हैं, इनसे भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? क्या नाम है आपका? नक्श। आप आप अभी 12th कर रहे हैं क्या? नहीं, ग्रेजुएशन हो चुका है। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपने लाइब्रेरी में? एसएससी सीजीएल। अटेम्प्ट देंगे पहली बार? हाँ पहली बार। तो ये लाइब्रेरी में ही इतने सारे स्टूडेंट क्यों आते हैं? घर पे क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बता नहीं रहा है यार। कहीं बहुत ज़्यादा नॉइसेंस आती है, बहुत ज़्यादा नॉइजेज भी फैलती है, लाइब्रेरी शांत रहता है तो यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा सही तरीके से हो पाती है। दैट्स वाई। घड़ी लगा के फिक्स टाइम तक पढ़ते हैं क्या आप? हाँ मतलब ऐसा है क्या कि पढ़ाई पता चलते रहता है कि इंस्पेक्टर बनना है क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल। क्या एसएससी सीजीएल की तैयारी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी कोचिंग की मदद ले रहे हैं? नहीं, सेल्फ स्टडी। लाइब्रेरी का नाम मैंने आपको बताया कि एनी टाइम स्टडी, और ये मैन मार्केट संत नगर में है। हम स्क्रीन पे नंबर भी दे देंगे ऑनर का, ताकि अगर जो आसपास स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो यहाँ पे आ सकते हैं। इस लाइब्रेरी की खासियत अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा इनका होता है ताकि स्टूडेंट आराम से निकल पाएँ। एसी वगैरह यहाँ पे प्रॉपर लगे हुए हैं, कूलिंग ठीक ठाक हो रही है, फैन भी हैं, वाईफाई भी यहाँ पे सही चल रहा था, स्टूडेंट ने बताया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कोई फायर जैसी घटना होती है उसके लिए एक एग्जिट और एंट्री गेट होना चाहिए, वो इस लाइब्रेरी में है। और यहाँ पे नीचे अगर आप फर्श से देखेंगे तो इन्होंने कारपेट बिछाया हुआ है ताकि अगर कोई चल के निकलता है तो आवाज़ ना आए पैरों की। और बाहर बाहर की जितनी भी आवाज़ है वो भी यहाँ आती नहीं है। कुछ दोस्त हमारे पीछे हैं, इनसे जानता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? ये संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट हैं आप? जी। इस बार आप अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का? नहीं, मेरा अभी नहीं अटेम्प्ट नहीं है, मेरे को 26 में देना है। पहले से ही तैयारी कर रहे हैं? अरे वाह। सेकेंड ईयर है मेरा ये। ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री ऑप्शनल है हमारा। ये गौरव सर पढ़ा रहे हैं? ये अभी तो एक अरुण सर? एक अरविंद सर हैं, ये इकोनॉमिक्स के। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। बच्चे इनकी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। कौन से बैच के स्टूडेंट हैं आप उनके? मेरे भैया लिए हुए थे ये बैच, उन्हीं से मैं पढ़ा रहा हूँ लेकर। अच्छा, ये वाला बैच आपके भाई ने खरीदा था? हाँ, आप ये उनसे लेके? 2022 का बैच है शायद या 23 का। संस्कृति आईएएस में आपके भाई ने एडमिशन लिया था, आप उनसे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है यार। तो उन्होंने कोई अटेम्प्ट दिया या नहीं? भाई इस बार अटेम्प्ट है भैया का। कहाँ से हो आप? बिहार से भैया, गया जिला। बीपीएससी का नहीं देते फिर आप? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं अभी नहीं दूंगा। पहले से ही तैयारी कर रहे हैं? हाँ। अरे वाह। जो भी बिहार वाले लड़के लड़कियां टॉप 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 5 में आ जाते हैं। हाँ, मेहनत है। कितने घंटे पढ़ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मैं 7 बजे आता हूँ सुबह, और फिर बीच में आधा घंटा लंच के वगैरह के लिए गया, फिर आया, फिर 6 बजे जाऊँगा। यहाँ से बिहार की याद नहीं आती आपको? क्या करें, मजबूरी है। आईएएस बनना है? हाँ, ये सी बनना। आईएएस क्यों बनना है? शादी में दहेज ज़्यादा मिलेगा? नहीं, दहेज ये सब मैटर नहीं करता। एक अच्छा सभ्य इंसान बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दहेज, जो आप बात बोल रहे हो ये गलत है। नहीं, बहुत सारे लड़के ऐसा कहते हैं जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। सबकी सोच के ऊपर निर्भर करती है ना, कि जो जैसा सोचेगा उसका वैसा विचार होता है। ये है। स्पेस, ये जो लाइब्रेरी के ओनर हैं इन्होंने स्पेस ठीक ठाक बनाया, आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अच्छा है सब कुछ। लिख रहे हैं आप तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है भैया। ठीक है, एक के अरुण सर को दिखाएंगे हम कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं आपसे। इधर आप देखेंगे कुछ दोस्त और हैं यहाँ, इनसे जान लेते हैं फिर यहाँ से हम वापस चलेंगे। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र कुमार। आप भी यूपीएससी का इस बार अटेम्प्ट देंगे लग रहा है? बिल्कुल। इससे पहले भी दिया है?
हाँ दिया मैंने। यूपीपीसीएस का भी? नहीं नहीं, मैं यूपीएससी? मैं बिहार से हूँ एक्चुअली। ये शायद द स्टडी में पढ़ाते हैं सर। ये मणिकांत सर वाले इंस्टीट्यूट में है। हाँ, तो आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अच्छा ये बताइए, जो नई स्टूडेंट आज आपको देखेंगे वीडियो में, ऑप्शनल सेलेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को शुरुआत में? बड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्या लें या यार क्या नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये कन्फ्यूजन उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी एकेडमिक्स बहुत डिफरेंट रही है, तो उनको पहले जीएस पढ़ के देख लेना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ उनका चलता बनता है, कंफर्टेबल है, और आफ्टर दैट उनको चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल बहुत मैटर करता है। आप कितने घंटे यहाँ रोजाना पढ़ रहे हैं? फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 12-14 तक पहुँच जाऊँ, बट हो नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है। कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं आप? बिहार, पटना से हूँ मैं। ठीक है, कोशिश कीजिए आप। आगे चलते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सोनू है। सोनू? जी। सोनू जी कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? आजमगढ़। आजमगढ़ बलिया? जी जी ठीक है, बताइए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी। तो अटेम्प्ट वगैरह दिया है आपने? हाँ, लास्ट अटेम्प्ट दिया था। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शन है सोशियोलॉजी। अच्छा सोशोलॉजी, और जैसे आपने बीच में बदला भी है क्या? हाँ, मैंने फिलॉसफी लिया था बट उसमें क्लास में इशू आ गए थे, तो इसलिए कोचिंग वालों ने चेंज करके सोशियोलॉजी किया था। हाँ, तो मतलब वो टीचर मतलब थोड़ा उनकी प्रॉब्लम हो गई थी इस नाते। तो आप यूपीपीसीएस वगैरह का भी ट्राई करते हैं कभी? नहीं, अभी तो मैंने सीएपीएफ और यूपीएससी का ही दिया है, पीसीएस का भी ट्राई नहीं किया। इधर ही संत नगर में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा यहाँ पे जो लाइब्रेरी है ये काफ़ी बड़ा है। मुखर्जी नगर में इतने बड़े लाइब्रेरी नहीं, छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें क्या अलग है चीज़ें? यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट अलग है, और यहाँ पे एक तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर है, प्लस में पीस है, प्लस में यहाँ पे चेयर फैसिलिटी, प्लस में जो ये चेयर के साथ ये जो मैट लगा हुआ है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि जब उठते बैठते हैं ना तो आवाज़ नहीं आती है, तो हमें पता नहीं चलता है कौन उठा कौन गया। तो इस वजह से नॉइज़ कम है यहाँ पे, और इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा है, प्लस में ज़्यादा टाइप के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, तो एक जैसे बोल सकते हैं मिक्सअप इन्वायरमेंट है, तो उससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है। और बाकी आप देख सकते हैं इमरजेंसी एग्जिट भी है यहाँ पे, जैसा कि लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी उसको लेकर के फायर की होती है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी ठीक है। और संत नगर में इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा भी है। इनकी फीस मतलब ज़्यादा है या कम है? और मतलब बाकी लाइब्रेरियों से? नहीं, बाकी लाइब्रेरियों से थोड़ा ज़्यादा है, बट फैसिलिटी भी तो उस हिसाब से है, तो उस हिसाब से फीस नॉमिनल ही है। हाँ, बस बहुत ज़्यादा मतलब अप डाउन्स नहीं है, बट ठीक है। थैंक यू। इधर 3 दोस्त हैं, ये बड़ा स्पीड में लिखने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। ये क्या साइन थीटा कोस थीटा वाला कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर पीसीएम अच्छा, सब्जेक्ट कब है एग्जाम? एग्ज़ाम है अभी 1 मंथ होगा। कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है सर आप? मुझे लेना है डीयू के अंदर। डीयू के अंदर मिरिंडा हाउस मिल जाए तो और भी बढ़िया है। वो तो गर्ल्स का है शायद। नहीं, वो बॉयज़ का भी है शायद। हंसराज मिरिंडा हाउस में से कोई सा ही मिल जाए। हंसराज में जा सकते हो आप, मिरांडा हाउस में नहीं है आपके इंटरव्यू। अच्छा, ये बताइए अभी कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? साइन वो टेक्नोमेट्रिक वाले? आईटीएफ लगा रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। पूरा भर दिया यार, बड़ा स्पीड में लिख रहे थे आप। अभी नहीं भरा है, एक पहले दिन में ये खत्म कर रहे हैं क्या रजिस्टर? एक दिन में एक नहीं, अभी थोड़े दिन पहले लिया था अभी। अच्छा, यहीं रहते हो क्या आप? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ सिद्धनगर में। लाइब्रेरी में पढ़ने में मजा आता है घर पे? लाइब्रेरी में मज़ा आता है, इसलिए तो आ रहा हूँ इधर। हाँ। आपका क्या नाम है दोस्त? अखिल पांडे। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ शिवम जी। आप जिस तरीके से राव यस वाला मामला हो या बीपीएससी वाले मामले हो, हर समय आप छात्रों के मामले बिना लाग लपेट के उठाते रहते हैं, उसके लिए आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आप संत नगर में ही रहते हैं अभी? नहीं, अभी मैं मुखर्जी नगर में था, कुछ दिनों पहले ही मैं संत नगर शिफ्ट हुआ। तो अभी लग रहा है ये आप दृष्टि के मेंटरशिप वाले प्रोग्राम में हैं क्या? पिछले साल था मैं दृष्टि के मेंटरशिप में, इस वर्ष भी मैं अभी यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा लिख रहा हूँ, तो उसी के संदर्भ में कुछ वैकल्पिक विषय क्या आपका? मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। विकास देवकीर्ति सर के स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। ये बताइए यहाँ पे लाइब्रेरी में सही ठीक ठाक पढ़ाई हो पाती है? हाँ, अगर छात्रों के संदर्भ में देखा जाए तो उनको बस एक पढ़ने के लिए उचित टेबल, चेयर और जो हवा पानी की व्यवस्था है वो सही तरीके से मिल जाए तो ठीक रहता है। यहाँ अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से ये चीज़ें बराबर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और इसके अलावा सफलता और गैर सफलता तो उनकी अपनी सेल्फ मेहनत का परिणाम होता है। तो उसमें इस बार वाला आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं फिर से? बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ समय बचा है तो पूरा जी जान लगा के तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। इसका मतलब आप पहले से ही देखते थे। धन्यवाद जी, जी, आपका। जी। इधर कुछ दोस्त बच्चे हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहित। स्टेनो पढ़ रहे हैं क्या आप? हाँ जी। ये बिल्कुल उर्दू की तरह नहीं लगता है ना? देखने में लगती है लेकिन बिल्कुल इंग्लिश है अगर आप पढ़ोगे तो कब है एग्ज़ाम इसका? इसका एग्ज़ाम तो हो चुका है, जो टियर 1 है, अब इसका टियर 2 होगा 16 और 17 को। अच्छा, आपने ये क्या लिखा है ये अभी मैं सीख रहा हूँ। अच्छा। तो अभी मेरे को इतना यहाँ पर नहीं आता, लेकिन जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है वो मेरी अच्छी हो गई है। अभी मेरे को ये बुक ख़त्म करनी है, तो इसमें एक्सरसाइज में भी मैं इसमें परफेक्ट हूँ नहीं इतना। क्या अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं? हाँ, 12th के बाद कर रहा हूँ मैं। इससे पहले भी आपने इसका एग्ज़ाम दिया था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट है। ये ओके। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। इसका जो टियर 1 है वो मेरा क्लियर हो गया, मेरा टियर 2 है, तो इसमें तो मेरा हो नहीं पाएगा वैसे, क्योंकि मेरी बुक भी कंप्लीट नहीं है अभी। अच्छा। बाकी मेरा जो 2025 का है वो मेन अटैम्प्ट रहेगा मेरा टारगेट। जब भी मैं स्टेनो वाले स्टूडेंट से मिलता हूँ वो बड़ा मतलब ख़तरनाक लिखते हैं, समझ नहीं आता है नॉर्मल लोगों को। हाँ, ये आप देखो उर्दू की तरह होती है देखने में, लेकिन है ये अलग लैंग्वेज पूरी। हाँ, ये तो कह रहे हैं। कितने घंटे यहाँ पे पढ़ रहे हो? इस लाइब्रेरी में ये मैंने 6 घंटे की ली हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे? लाइब्रेरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ठीक है, आपके लिए शुभकामनाएं। Thank आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा जी, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। आज लंच वगैरह किया है आपने? हाँ जी। अच्छा, लाइब्रेरी की वजह से धीरे बोल रहे हैं। हाँ। ये DIS का आप क्या लगा रहे हैं? आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं क्या? PCS का है तो टेस्ट लगाई थी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आप ये क्या क्या पढ़ रहे हैं बताइए थोड़ा। ये मैंने टेस्ट लगाया था तो उसमें थोड़ा तेज बोलो। मैंने टेस्ट लगाया था तो उसमें जो भी मेरी मिस्टेक्स थी उससे रिलेटेड मैं अपने क्वेश्चन देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक किया है। तो मैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम है उसकी हेल्प ले रही हूँ। ये बताइए, जैसे यहाँ पे गर्ल्स पढ़ती हैं लाइब्रेरी में, बॉयज भी पढ़ते हैं, अगर लेट नाइट अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो सेफ़ है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा एंट्री के टाइम पे जो है फिंगरप्रिंट्स या फिर हमें ऐसे कार्ड दिए गए हैं जिनसे हम एंट्री करते हैं, तो कोई भी अननोन पर्सन तो नहीं आ सकता है। तो उस मामले में सेफ्टी है और सिक्योरिटी भी काफ़ी है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के दोनों के अलग अलग हैं, तो हम वहाँ पे अपना कंसल्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की हमें प्रॉब्लम होती है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का तो कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। कितने घंटे आप पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ 12 आवर का मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो आप मतलब आपका घर यहीं पे है या बाहर से आए हैं? नहीं, मेरा घर यहीं है दिल्ली में, सन नगर। आपके घर के नज़दीक है? हाँ जी। आपने भी अपनी सीट रिजर्व कराई है? नहीं, रिजर्व नहीं है। थैंक यू। इकोनॉमिक्स की रामेश्वर सर की। अच्छा, ये तो बहुत फेमस टीचर हैं यार। हाँ, UPSC की तैयारी कर रहे हैं? हरियाणा PCS। हरियाणा PCS। आप कब आए थे यहाँ पे हरियाणा से? लगभग 1 साल हो गया। तो कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिया? नहीं, इस बार दूंगा। इसी की पूरी तैयारी कर ली है? हाँ जी। UPSC का भी देंगे क्या इस बार? हाँ, UPSC दूंगा, लेकिन 26 का दूंगा, 25 का। 2026 में जी। इस लाइब्रेरी में जैसे ये जो स्पेस है यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? और लाइब्रेरियों के मुकाबले ये स्पेस जो है बढ़ा के दिया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लास के लिए लैपटॉप रखने के बाद भी कॉपी के लिए काफ़ी जगह बच जाती है, ताकि हम अच्छे से लिख पाएँ और राइटिंग भी हमारी ठीक रहे। कितने घंटे आप पढ़ते हैं? मैं लगभग 9-10 घंटे निकाल लेता हूँ। थैंक यू। इधर एक दोस्त और बच्चे हैं, आखिरी में इनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव है। थोड़ा तेज़ बोलो। ध्रुव टुकराल। कौन से मैम की क्लास ले रहे हैं? जी, मैंने अभी 12th के बोर्ड दिए हैं, मैं CVT की प्रेप कर रहा था। कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना है? हंसराज में? हिंदू कॉलेज। हिंदू में? जी। अच्छा, कब है एग्ज़ाम CVT का? CVT का 8 मई से स्टार्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने घंटे पढ़ रहे हैं CVT के लिए? मैंने तो अभी 8 आवर्स का बैच लगाया है। आपके घर यहीं पे? हाँ, यहीं पास में है। लाइब्रेरी कैसा है ये? लाइब्रेरी तो अच्छी है। बढ़िया है। जी। पीछे चलेंगे, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट गेट है वो, और हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा है और क्या है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है स्पेस का। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। AC प्रॉपर लगे हुए हैं। एग्जिट और एंट्री का गेट अलग अलग है, AC प्रॉपर लगे हुए हैं। क्लीनिंग का काफ़ी ज़्यादा आपने देखा लाइब्रेरी में ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे कारपेट बिछाया गया है ताकि कोई भी अगर चलता है तो आवाज़ ना आए लाइब्रेरी के अंदर।
अगर बात की जाए पीने के पानी की, क्योंकि जब स्टडी करते हैं तो साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आरओ खुद यहाँ पे लाइब्रेरी के ओनर ने लगवाया हुआ है। यहाँ पे वॉशरूम है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स का दूसरी साइड है, अलग अलग है। और यहाँ पे ये है एग्जिट गेट, जो आजकल बहुत सारे लाइब्रेरियों में नहीं है, लेकिन इनकी लाइब्रेरी में एग्जिट इमरजेंसी गेट भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और प्रॉपर एसी भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जब भी कोई एडमिशन लेता है उसको कार्ड दिया जाता है, उसके थ्रू ही हर स्टूडेंट की एंट्री होती है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। और यहाँ पे एक जो है ना लंच वगैरह करने के लिए एक रूम बनाया गया है, ये वाला स्पेशली स्टूडेंट का, कि यहाँ पे ऊपर लाइब्रेरी है और यहाँ पे है रिसेप्शन। हमारे साथ में खुद जो इस लाइब्रेरी के ओनर हैं, हम उनसे बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब भी कोई स्टूडेंट ऊपर जाता है लाइब्रेरी में पढ़ने, प्रॉपर यहाँ पे हर स्टूडेंट की एंट्री होती है कि कौन कितने बजे गया और कितने बजे वो वहाँ से निकला है। यहाँ आप देखेंगे ये भी इनका ही नंबर है, आप कॉल करके जो भी आपके डाउट हैं, सवाल हैं, आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। आइए हमारे साथ में जो इस लाइब्रेरी के ओनर हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि सच में जो छात्रों ने बताया या छात्राएं ऊपर पढ़ रही थी वो बातें सही हैं या फिर झूठी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो आपका एनी टाइम स्टडी लाइब्रेरी है संत नगर में, आपने इतना खूबसूरत, इतना बड़ा कैसे बनाया? ये आइडिया कहाँ से आया? आपने स्पेस लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा छोड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात आपकी लाइब्रेरी में जो लगी वो है कि आपने एंट्री का इधर से गेट बनाया है और एग्जिट का पीछे से बनाया है। ये सब आइडिया कहाँ से और कैसे आया? सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको ये अवसर मेरे को देने के लिए कि आपने इतना लाइब्रेरी के बारे में वीडियो बनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं सारी चीज़ों के आंसर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ एनी टाइम स्टडी के बारे में कि बेसिकली एनी टाइम स्टडी है क्या। जैसे कि नाम से डिपिक्ट है कि एनी टाइम स्टडी मतलब आप कभी भी आके पढ़ सकते हैं। ये 24 घंटे खुला होता है, 365 डेज़ हमारी लाइब्रेरी ओपन होती है सर। कि होली, दिवाली, 15 अगस्त, सारे दिन हम चाहते हैं कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। हम 365 डेज़ ओपन है, 24/7 हम ओपन रहते हैं। एंड आज की डेट में आप देखेंगे तो बाकी लाइब्रेरीज जितनी भी प्रोवाइडेड हैं वो बहुत कॉस्टली हैं और अच्छे प्राइस में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं लोग। मैं काफ़ी एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जनरली यूपी, बिहार से, बाहर के शहरों से पढ़ने आते हैं, काफ़ी कम बजट लेकर आते हैं। तो जितना भी बजट उनके पास अवेलेबल होता है, मैं एक कम अफोर्डेबल प्राइस में उन्हें एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। यही मेरा मेन एम है इस लाइब्रेरी को लेकर। आपने अपनी लाइब्रेरी में नीचे अगर देखा जाए ग्राउंड पे, तो आपने कारपेट बिछाया है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल सर, कारपेट बिछाने का मेरा एक ही रीज़न है कि अगर कोई बैठकर पढ़ रहा है यहाँ पे, अगर मैं पढ़ रहा हूँ और साइड में से कोई बच्चा अगर चलकर जा रहा है तो मेरे कानों तक उसके चलने की आवाज़ भी ना आए, इतना फोकस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। बाकी का जैसे आपने एक रूम अलग से बनाया लंच वगैरह के लिए हर स्टूडेंट के, तो ये सब आपने क्यों बनाया? क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है यार जहाँ हम लंच का रूम बनाएंगे ना उसमें 10 सीट और बना देता है, प्रॉफिट होगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रॉफिट तो हर कोई सोचता है, लेकिन अगर मैं बच्चों के फोकस के बारे में सोचूंगा कि बच्चे अगर शांति से आराम से पढ़ पाएँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर मेरे पढ़ाए हुए लाइब्रेरी के बच्चों में से कोई एक भी बच्चा अगर अच्छा किसी पोस्ट पर निकल जाता है तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लंच रूम बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैंने क्या नोटिस करा, देखिए कभी ना कभी हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने क्या नोटिस करा कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ और साइड वाले कैबिन में कोई बच्चा बैठकर खाना खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस खाने की स्मेल से मुझे पढ़ाई से फोकस हट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि बच्चा अगर बैठ के पढ़ रहा है तो वो टोटली फोकस के साथ पढ़े, टोटल फोकस, ताकि बच्चा साइड में बैठकर खाना ना खाए। इसलिए हमने स्पेशली अलग से लंच रूम वगैरह बनाए हैं। हमने इतनी स्पेशियल सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई है ताकि अगर कोई पीछे से निकल के जा रहा है हमारे, तो हमें बार बार चेयर ना आगे करनी पड़े। फोकस ख़राब नहीं होना चाहिए पढ़ते टाइम 100% फोकस हमारा किताब पे होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। आपकी लाइब्रेरी में कोई भी बाहर का व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता, आपने कार्ड स्पेशल लगाया है। बाकी का दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं कि फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए बाकी लाइब्रेरियों से प्राइस थोड़ा कम है, ऐसा क्यों? इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, प्राइस भी थोड़ा कम, ऐसा क्यों? ये सर मेन बात है, आपने बात करी कि एंट्री की, तो एंट्री बैरियर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि बाहर का कोई भी एडिशनल कोई भी पर्सन एंटर नहीं कर सकता है लाइब्रेरी के विदाउट परमिशन, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों को डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है।
कोई भी अगर अंदर लाइब्रेरी में बार बार विज़िट करता रहेगा तो पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए हमने हर एक बच्चे का एक पर्सनल आईडी कार्ड बनवाया हुआ है, उस आईडी कार्ड के थ्रू ही एंटर कर सकता है थ्रू दैट बायोमेट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने सारी लाइब्रेरीज़ यहाँ पे विज़िट करी हैं, तो वहाँ पे मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी कि कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रही हैं, प्राइस कम है लेकिन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं साथ में। कुछ लाइब्रेरीज़ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं लेकिन उनका प्राइस बहुत हाई है। अगर हाई प्राइस होगा तो एक आम बच्चा, एक साधारण बच्चा वो पे नहीं कर पाएगा, और उस बच्चे के एम्बिशंस होते हैं, वो बच्चा कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहता है, वो बच्चा भी चाहता है कि आज नहीं तो कल मैं कुछ अचीव करूं अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चा भी आकर पढ़े, वो बच्चा भी अच्छा ग्रो करे लाइफ के अंदर। राइट। आपका नंबर यही वाला है कि अगर कोई बात करना चाहता है, अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा? जी सर, बिल्कुल, मेरा नंबर है 7011442655। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ पे रखे हैं, ये भी आप प्रोवाइड कराते हैं? जी सर, सारे न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे आते हैं, और अभी हिंदी न्यूज़पेपर्स भी आने वाले, शुरू होने वाले। वाईफाई वगैरह भी आपकी लाइब्रेरी में प्रॉपर? जी, वाईफाई वगैरह भी 200 Mbps से ज़्यादा की स्पीड है, और पूरे हॉल के अंदर हमारे 2 वाईफाई लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, तो जो नंबर बताया है यहाँ के ऑनर ने, आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी का हम स्क्रीन पे यहाँ के कुछ 2 नंबर लगा देंगे, जिससे आप बात करके, अगर आपको आना है, आप आस पड़ोस में रहते हैं तो आप आ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना है।